बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 उसके क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास ए और बी ये कोई से दो मैट्रिसेस हैं जो हमें गिवन है, तो हमने प्रूफ ये करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इन दोनों मैट्रिसेस का विल बी जीरो, ये जीरो है व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। यानी इन दोनों मैट्रिसेस में अगर हम देखें तो दो डिफरेंट टाइप के हमें जो एंगल्स दिए गए हैं, वो एक थीटा है जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए में इस्तेमाल हुआ है और एक फाई है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस वो इक्वल होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो देन इन दोनों मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो प्रोडक्ट है ये जीरो होगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सिंपल इनका प्रोडक्ट लेंगे, जिस तरह से हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैट्रिक्स ए है और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स ए में जितने भी कोसाइन के साथ एंगल यूज हुए हैं वो थीटा है, और मैट्रिक्स बी में फाई है। फाई को आप सिंपली एक सर्कल लगा के उसमें से एक लाइन पास कर दें तो ये फाई रिप्रेजेंट करता है। हम इन दोनों का प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम फर्स्ट मैट्रिक्स ए की जो फर्स्ट रो है उसको बेटे फिक्स कर लेंगे। उस रो को जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो देन हम फिर सेकंड रो को यूज करेंगे, मैट्रिक्स ए की सेकंड रो को। ओके, आप देख सकते हैं जो मैट्रिक्स ए है उसकी जो फर्स्ट रो है उसमें भी दो एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, और जो मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम है उसमें भी आपको दो ही एलिमेंट नजर आएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट को आपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई आ गया। अब जो सेकंड एलिमेंट है उसको आपने बेटे सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखें एक कॉस थीटा यहाँ पे पड़ा है और एक साइन थीटा है, और सेकंड में कॉस फाई है। अगर ये कॉस थीटा होता तो हम कॉस को कॉस के साथ मिला लेते, लेकिन चूंकि दोनों का एंगल डिफरेंट है तो हम इनको आपस में नहीं मिला सकते। तो हमने उसी तरह लिख दिया, पहले ये कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज लिख दिया और साथ प्रोडक्ट लगा के ये कॉस फाई और साइन फाई जो है वो एज इट इज लिख दिया। ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, कॉस स्क्वायर एज इट इज आ गया, और साथ यहाँ पे कॉस फाई है। अगर कॉस थीटा होता तो ये प्रीवियस कॉस के साथ मिल जाता। चूंकि ये कॉस फाई है, अगर एंगल डिफरेंट हो तो फिर हम उनको आपस में सिंपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। कॉस थीटा इंटू कॉस फाई हो तो हम कॉस स्क्वायर कुछ नहीं लिख सकते, हम सिंपल कॉस थीटा इंटू कॉस फाई ही लिखें। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, आपने कॉस स्क्वायर लिख दिया। इधर जो फर्स्ट एलिमेंट था वो कॉस फाई और साइन थीटा था, वही साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। अब जो सेकंड एलिमेंट है उसको बच्चे आपने सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास कॉस थीटा और साइन थीटा है, ये एज इट इज लिख दिए, और ये साइन स्क्वायर फाई है, इसको भी आपने एज इट इज लिख दिया। तो इस तरह से फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन और सेकंड कॉलम से दोनों से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब हम बेटे इसी तरह सेकंड रो को फिक्स कर लेंगे और उसी तरह
इसको पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका कुछ आंसर ये बनेगा। देन इस रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसका आंसर जो है बच्चे वो हमारे पास ये बन जाएगा। हमने क्या किया, इस फर्स्ट टर्म में देखें कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है और कॉस स्क्वायर फाई आ रहा है, कॉस थीटा इधर भी आ रहा है, कॉस फाई भी आ रहा है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से, यानी ये आपकी टोटल फर्स्ट टर्म बन गई और ये बचे आपकी टोटल सेकंड टर्म बन गई। हमने इन दोनों टर्म्स में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को कॉमन निकालना है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने देखी तो एक कॉस थीटा बन रहा था और एक कॉस फाई बन रहा था, तो ये हमने दोनों कॉमन निकाल लिए। जब यहां से कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस बाहर आ गया, तो जो रिमेनिंग कॉस एक था वो बेटे हमने यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर फाई में से एक कॉस स्क्वायर जो है, एक सिंपल कॉस जो है वो बाहर आ गया, और जो दूसरा कॉस था वो आपने एज इट इज साथ लिख दिया। नेक्स्ट टर्म में से कॉस थीटा भी बाहर आ गया, कॉस फाई भी बाहर आ गया, तो जो रिमेनिंग दो एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, एक ये साइन थीटा और दूसरा ये साइन फाई, ये वापस यहाँ पे अपनी पोजीशन पे आ गए। इसी तरह कॉस थीटा और साइन फाई जो है ये नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, हमने वहां से कॉमन निकाल लिया। एक कॉस थीटा हमने कॉमन निकाल लिया इधर से बेटे, और दूसरा साइन फाई कॉमन निकालिए। जब यहां से कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो जो रिमेनिंग कॉस थीटा था एक, वो यहाँ पे आ गया। कॉस फाई जो है ये भी एज इट इज यहाँ पे आ गया, और साइन फाई हमने कॉमन निकाल लिया था। फिर नेक्स्ट टर्म में से भी बेटे कॉस थीटा कॉमन आ गया और एक साइन फाई कॉमन आ गया, रिमेनिंग साइन थीटा और एक साइन फाई जो था वो अपनी जगह पे आ गया। इसी तरह जो थर्ड टर्म थी, इनमें से हमने साइन थीटा कॉस फाई कॉमन निकाला, और ये जो टर्म थी इसमें से बेटे साइन थीटा एंड साइन फाई को कॉमन निकाला। अगर आप इस टर्म में देखें तो ये जो फोर टर्म्स हैं, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये शॉर्टकट फार्मूला है कॉस थीटा माइनस फाई का। अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे अगर माइनस आ जाती तो फिर आप यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस लगाते, यानी ये कॉस वाले फार्मूले में अल्टरनेट साइन आती है, यानी अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाएंगे, अगर इधर माइनस होती तो फिर आप इधर प्लस लगाते। सेम यही फार्मूला इधर बनता है cos थीटा माइनस फाई, और सेम फार्मूला टर्म नंबर 3 और 4 इनमें भी वही बन रहा है। जब हर टर्म में ये चीज कॉमन आ रही है cos थीटा माइनस फाई, cos थीटा माइनस फाई, इधर भी cos थीटा माइनस फाई, तो हम इसको पूरे मैट्रिक्स में से ही कॉमन निकाल लेते हैं। तो cos थीटा माइनस फाई जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन आ गया, रिमेनिंग ये cos थीटा cos फाई जो है ये अपनी जगह पे रहा। फिर इसी तरह यहाँ से कॉमन आ गया तो ये cos थीटा साइन फाई उसी तरह रहा। सेम थर्ड टर्म से भी कॉमन निकाल लिया और फोर्थ टर्म से भी कॉमन निकाल लिया। अब ये जो टर्म है, ये प्रोडक्ट जो है ये एट दिस कंडीशन नॉन जीरो है। अभी हमने सोचना है कि ये जीरो कब होगा, ताकि हम जो प्रूफ करना चाहते हैं वो चीज इसमें से प्रूफ कर सकें। अब ये तो एक मैट्रिक्स है, इसके साथ ये कोई फंक्शन आ रहा है, अगर ये फंक्शन जीरो हो जाए तो देन ये टोटल आंसर जो है इसका वो जीरो होगा। हमें गिवन था,
हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि ये जो दोनों का डिफरेंस है, थीटा और फाई का जो डिफरेंस है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का क्या मतलब है? यानी जैसे 3 इंटू पाई बाई 2, 4 इंटू पाई बाई 2, ये मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। ये भी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ये भी मल्टीपल ऑफ, यानी उसका मतलब है कि पाई बाई 2 के साथ कोई डिजिट आ जाए। हमने जनरल डिजिट के लगा दिया कि थीटा माइनस फाइव जो है, ये चूंकि उन्होंने कहा हुआ था कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, हमने एक जनरल नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 की फॉर्म में लिख दिया, और साथ जब इस के पे कंडीशन लगा देंगे कि ये ऑड है, तो इसका मतलब हुआ कि ये फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बन जाएगा। तो हमने के पे कंडीशन लगा दी कि ये 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, सो ऑन इसी तरह। यानी ऐसे तमाम नंबर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, जो 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, वो ऑड नंबर कहलाते हैं। तो इसका मतलब हुआ, ये चीज हमें गिवन थी कि थीटा माइनस फाइव जो है ये इक्वल है के टाइम्स पाई बाई 2, और के पे कंडीशन है कि वो ऑड है। अगर गिवन ना होता तो हम ये कंडीशन कभी भी यूज ना करते। तो सही मान लें हम, जो गिवन डाटा हमें दिया गया था, तो हम इसके रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें इक्वल हैं। तो थीटा कॉस थीटा माइनस फाइव जो था, इसमें थीटा माइनस फाइव की जगह पे आप लिख सकते हैं के टाइम्स पाई बाई 2, तो हमने लिख दिया। अब जो सिंपल कॉस पाई बाई 2 है, ये तो इक्वल टू 0 होता है। अगर पाई बाई 2 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 3 लगा दें, 3 पाई बाई 2 कर लें फिर भी 0 होगा, 5 पाई बाई 2 कर लें फिर भी 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि k टाइम्स पाई बाई 2 वेयर k इज एन ऑड नंबर भी होगा, तो फिर भी ये पूरा फैक्टर जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये फैक्टर इक्वल टू 0 है, इसके साथ आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दे, वो मैट्रिक्स हो, वो कोई डिजिट हो, कोई नंबर हो, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। अब चूंकि ये 0 जो है ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसका मतलब हुआ इसका आंसर फिर 0 सिंपल नहीं, 0 मैट्रिक्स आएगा। अगर ये 0 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता तो इसका आंसर 0 वेक्टर हो जाता। तो हमने ये 4 0 ही क्यों इसमें काउंट किए? क्योंकि जब हम स्टार्ट पे चले थे तो जो ए और बी थे वो भी 2 बाई 2 के मैट्रिक्स थे हमारे पास, और जब उनका प्रोडक्ट लिया हमने ए बी, तो उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही आना था, इसलिए हमने 4 0 लिए। तो ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि ये कॉस जो था, इसमें थीटा माइनस फाइव की जगह पे ऑड मल्टीपल ऑफ के पाई बाई 2 आया, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आया, इसलिए ये सारा प्रोडक्ट जो है वो 0 हुआ है, अदरवाइज इसने 0 नहीं होना था। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर थीटा माइनस फाइव का डिफरेंस जो है इसको ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 लिख दें, तो फिर ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये बात हमने प्रैक्टिकली जो है वेरीफाई कर दी कि वाकई ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो था, जो गिवन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट था, ये उस वक्त 0 होता है जब थीटा माइनस फाइव की जगह पे आप k टाइम्स पाई बाई 2 वेयर k इज एन ऑड नंबर हो लिख दें, तो फिर ये इक्वल टू 0 होगा। जी, मैं बता ही रहा था कि क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। नॉर्मली हम अगर देखें तो a प्लस बी का स्क्वायर जो है उसका यही फार्मूला है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसा नहीं है। इसको हमने वेरीफाई करना है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड्स को कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जिस चीज का भी स्क्वायर हो उसको आप 2 दफा लिख सकते हैं। हमने a प्लस बी को 2 दफा लिख लिया। मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, जैसे मल्टीप्लीकेशन है।
ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आ गया, देन ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी आ गया। नेक्स्ट बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो बी ए बन गया, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो वो बी स्क्वायर बन गया। प्रॉब्लम इसमें ये है बच्चे कि ये जो a प्लस बी और b प्लस ए है ना, मैट्रिक्स में ये दोनों चीजों के दो अलग अलग मतलब है, यानी a प्लस बी और b प्लस ए ये कभी भी कंबाइन होके 2 टाइम्स ए बी नहीं बनेगा। जब ये जो फैक्टर है, जब ये फैक्टर 2 टाइम्स ए बी नहीं बनेगा तो फिर ये जो राइट हैंड साइड है ये कभी भी इक्वल नहीं होगी लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये सिर्फ एक ही टेक्निकल पॉइंट है इसमें कि जो मैट्रिसेस होते हैं उसमें ए बी और बी ए का प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता। बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये इक्वल हो सके, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास अगर दो मैट्रिसेस हैं, आप उनका पहले ए और बी प्रोडक्ट निकालें, फिर बी ए प्रोडक्ट निकालें, दोनों का आंसर आपको डिफरेंट नजर आएगा। यही इसकी बड़ी वजह है कि जब ये दोनों आपस में है ही डिफरेंट तो फिर ये मिलके 2 टाइम ऑफ ए बी कैसे बना सकते हैं। तो जब 2 टाइम ऑफ ए बी नहीं बनेगा तो फिर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल नहीं होगी। यही इसका प्रूफ था। और इसकी रीजन नीचे जो सेकंड प्रूफ इसका है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसके लिए उसने बताया है कि अगर आप इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं ना, अगर फर्ज करें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर लेते हैं तो a से मिलेगा ए स्क्वायर बन गया, फिर a b से मिलेगा तो ए बी बन गया, फिर b a से मिलेगा तो माइनस बी ए, और बी बी से मिलेगा तो माइनस का बी स्क्वायर। अब ये जो दो फैक्टर हैं, अगर ए बी और बी ए आपस में इक्वल होते तो ये प्लस का था और ये फैक्टर माइनस का था, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाने थे अगर ये इक्वल होते। लेकिन चूंकि ये इक्वल ही नहीं है मैट्रिक्स की फॉर्म में तो फिर ये कैंसिल नहीं होंगे। अगर ये कैंसिल नहीं होंगे तो हमारे पास राइट साइड ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ नहीं सकेगी, इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल नहीं है। जी बेटे नेक्स्ट ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का और आपने ए स्क्वायर निकालना है, -4a करना है, -5i। आई इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो याद रखें जब आपके साथ आइडेंटिटी के साथ कोई और मैट्रिक्स भी दिया गया हो तो उसमें आपने आइडेंटिटी वाले मैट्रिक्स को प्लस माइनस करना है। तो फिर इसका ऑर्डर भी वही होता है जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे ये 3/3 का है तो आइडेंटिटी भी आपने 3/3 की ही लेनी है। तो आप बेटे क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह पे a इंटू ए, यानी a को आपने 2 दफा लिख देना है, फिर माइनस साइन 4, फिर a है तो इसकी जगह पे वैल्यू ऑफ a लिख देनी, -5, फिर आइडेंटिटी उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी लिख देनी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है कि इन दोनों को पहले प्रोडक्ट करना है, इधर से 4 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और 5 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट आपको आता है, सिंपली फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह फिर सेकंड रो फिक्स करें, उनको भी तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट थर्ड कॉलम को थर्ड रो को फिक्स करें और फिर दोबारा उनको तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ जाएगी। 4 को आराम से आप हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5 को भी हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें इधर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें और फिर जिस तरह दो मैट्रिसेस को आपस में कंबाइन करते हैं इसी तरह अगर 4 5 7 मैट्रिसेस भी आ जाएं तो आपका रूल वही रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, अगर दो मैट्रिसेस हैं तो फिर आप 2 एलिमेंट रखेंगे, अगर थर्ड मैट्रिक्स भी है तो आप उसका एलिमेंट भी फर्स्ट वाला फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे। तो ये 9 यहाँ से आ गया, यहाँ से -4 और इधर से -5, इसी तरह फिर 8 -8 और 0, फिर 8 और 0, इसी तरह फिर नीचे चलते जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 0 मैट्रिक्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू बिग ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अगर ए
और आई की वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर 0 आता है। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ये तमाम मैट्रिसेस जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस की ही डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले पीरियोडिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be periodic matrix of period k if a raised to power k plus 1 equal to a। यानी फर्ज करें आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आपने उसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर कैसे लेते हैं, मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपने स्क्वायर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई किया तो वो क्यूब आ गया। अगर ए क्यूब आ गया है तो उसको चेक करें क्या उसका आंसर वापस ए जैसा ही है या कोई और है। अगर तो वो दोबारा ए जैसा ही आंसर बन जाए जैसे स्टार्ट पे आपके पास मैट्रिक्स ए था, तो इसका मतलब वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है। और उसका ऑर्डर कितना होगा, जितनी उस वक्त पावर होगी ना उसमें से एक कम कर देना है, क्योंकि k प्लस 1 पावर हो तो उसमें से k ऑर्डर उसका पीरियड बनता है। अगर a पावर 3 है तो उसका पीरियड 2 हो जाएगा। अगर a पावर 5 पे जाके वो a बना है तो उसका पीरियड उससे कम करके 4 हो जाएगा। तो इसी तरह हम उसका पीरियड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, एक ऐसा टाइम आए, एक ऐसी सिचुएशन आए कि वो दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाए जहां से हम स्टार्ट कर रहे थे, तो फिर वो पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर आप उसका सिर्फ स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर लेने से ही वही वापस आ जाता है, तो फिर वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। निलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर आप किसी मैट्रिक्स ए को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 दफा किया है, 3 दफा मल्टीप्लाई किया है, 5 दफा मल्टीप्लाई किया है, तो एक ऐसा टाइम आया कि उसका आंसर 0 मैट्रिक्स बन गया है, तो वो मैट्रिक्स आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। और उस वक्त जो ऊपर ए के ऊपर पावर होगी वो उसका इंडेक्स या निलपोटेंसी इंडेक्स भी इसको बोलते हैं, वो कहलाएगा। नेक्स्ट है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर आपने किसी मैट्रिक्स ए को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई किया यानी उसका स्क्वायर लिया है और आंसर वापस ए आने की बजाय आइडेंटिटी बन गया है, तो फिर वो आपका इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये 3 मुख्तलिफ किस्म के जो मैट्रिक्स हैं, स्पेसिफिक मैट्रिक्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है कि अगर ए का स्क्वायर लेने से वापस ए बन जाए तो वो आइडेम्पोटेंट होता है। अगर ए का स्क्वायर लेने से आइडेंटिटी बन जाए तो वो इनवोल्यूटरी होता है। और अगर ए की पावर आप बढ़ाते जा रहे हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि वो 0 मैट्रिक्स बन जाता है, तो वो आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। फिर उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज, ये टी जो है ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करती है। ट्रांसपोज का मतलब है आप उसके कॉलम्स को रोज में तब्दील कर दें, तब्दील करने के बाद दोबारा देखें तो वही वापस ए मैट्रिक्स ही आपके पास हो, उसमें कोई चेंज ना आई हो, तो वो सिमेट्रिक होता है। अगर उसमें माइनस की चेंज आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसी तरह बेटे हर्मिशन मैट्रिक्स है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आप उसका बार यानी कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जहां जहां पे मैट्रिक्स के अंदर अयोटा आना है ना, आपने उसकी साइन चेंज कर देनी है। कॉन्जुगेट का मतलब ये है, जब कॉन्जुगेट अप्लाई करना है तो हर अयोटा वाली टर्म की साइन चेंज कर देनी है, सिर्फ अयोटा वाली, अयोटा के अलावा नहीं करनी। फर्ज करो अगर वहां पे लिखा हुआ है 2 माइनस 3 अयोटा, ये एक टर्म है, इसका आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 उसी तरह रहेगा। ये जो टर्म अयोटा वाली है ना, जो माइनस की थी, ये प्लस में चेंज हो जाएगी। सिर्फ इतना काम है कॉन्जुगेट का। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, लेकिन आंसर जो है वो वापस आपको वही ए मिल जाता है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आती, तो वो आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर उसमें माइनस की चेंज आ जाती है, ये दोनों काम करने से, कौन कौन से दोनों काम, कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज, ये दोनों अप्लाई करने से अगर उसमें मैट्रिक्स ए में माइनस का फर्क आ जाता है तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। ये 8 डिफरेंट टाइप्स के जो मैट्रिक्स हैं
इनको आपने अच्छी तरह जो है बेटे स्टडी कर लेना है। अगर ये राइट हैंड साइड आपके पास हो ना बेटे, ये यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो आप सिंपल एक कॉस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, जो फर्स्ट एंगल आ रहा है उसको उठा के लिख देंगे। अगर दरमियान में माइनस की साइन है तो आप इधर बेटे प्लस साइन लिख देंगे, और फिर जो सेकंड एंगल आ रहा है बीटा, वो आप यहाँ पे लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होता है। जस्ट इतना आप अच्छी तरह इसको याद कर लें। उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ये फॉर्म बनती है, अल्फा की जगह पे वहां पे थीटा था और बीटा की जगह पे वहां पे फाई था। तो आप फार्मूले में यहाँ पे अल्फा की जगह पे थीटा लिख देंगे और इधर बीटा की जगह पे फाई लिख देंगे। सिर्फ इतना फर्क था, और कोई चीज बेटे? ओके सर, थैंक यू।